नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। चुनाव का मतलब है वादों की झड़ी, और वादे में कुछ विकास की बातें भी शामिल होती है। बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे नेताओं की जुबान पर फिर से चढ़ जाते हैं। हालांकि अब बदलते दौर के साथ रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा शामिल हो गया है, भ्रष्टाचार भी शामिल हो गया है, स्मार्ट सिटी और दूसरी तमाम तरह की आधुनिक बातें भी अब शामिल हो गई है। लेकिन बुनियादी चीजों पर अगर हम बात करें तो बिजली, पानी, सड़क ही चुनाव के सबसे अहम मुद्दे होते हैं। और अब जबकि 2020 की घड़ी में रोजगार भी उसमें शामिल हो गया। बहरहाल हम बिजली, पानी, सड़क को तलाशने निकले हैं, ढूंढने निकले हैं। तो चलिए आपको पत्थलकट्टी गांव के इस मुहाने पर खड़े हैं जहां से गांव की रास्ते शुरू होते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से सनसनाती हुई गुजरती सड़क है जीटी रोड, जो कलकत्ता से चलकर दिल्ली और आगे तक पहुंचती है। 4 लेन सड़क है जहां गाड़ियों में ब्रेक कम और एक्सीलेटर का ज्यादा ड्राइवर इस्तेमाल करता है। लेकिन ठीक उसके चंद कदमों के फासले पर एक गांव बसा है, पत्थलकट्टी। और इस गांव तक अगर आपको जाना हो तो आपकी गाड़ी जीटी रोड पर ही खड़ी करनी होगी, और इसके बाद आप इस तरह के रास्ते से पैदल चलकर ही इस गांव में दाखिल हो सकते हैं। गांव के लोग यहां कशिश न्यूज को देखकर अपनी बातें रखने, इस चुनाव के मौके पर बातें करने यहां मौजूद हैं कि उनके गांव की क्या समस्याएं हैं और गांव में कितना विकास पहुंचा है। हालांकि बिजली के खंभे हैं, जाहिर है बिजली भी रहती होगी, लेकिन यह भी समझ लेते हैं कि बिजली रहती भी है तो कितनी देर रहती है। और इस सड़क की कहानी भी साथ में हम शामिल कर लेंगे। लोगों से पूछते हैं, ये जो बस्ती है, इस बस्ती में किस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं? अधिकतर यादव का लोग हैं, यादव जाति का लोग हैं। अच्छा। और हरिजन भी हैं। हरिजन भी है। चलिए शुरू करते हैं कि ये सड़क जो है, इतनी बड़ी सड़क जो कई राज्यों से होकर के गुजरती है, जीटी रोड, उस सड़क को देखकर आप अपनी सड़क के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जो भी सड़क है वो बिल्कुल सबसे गिरा हुआ सड़क है। हम लोग चाहते हैं, लेकिन मुखिया हो गया या और कोई प्रतिनिधि विधायक हो गया, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन विधायक हैं आपके? विनोद यादव। किस पार्टी से हैं? जदयू से। अच्छा, जदयू की तो सरकार भी है, तो सड़क क्यों नहीं बनी? कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन 10 वर्ष हो गया है उनका रहते हुए, लेकिन अभी तक के नहीं बना है। तो विनोद बाबू एक सड़क नहीं बना सके, और क्या क्या जरूरत थी जो बना दिए या नहीं बनाए? और यहाँ इस गांव पर कुछ भी नहीं दिए हैं वो। अच्छा, एक एक करके हम सब लोगों से बात करेंगे। हाँ। और इस गांव पर वो विनोद यादव ने कुछ भी नहीं दिए हैं। अच्छा, विनोद यादवों की बस्ती पर ही ध्यान नहीं दिए? नहीं। तो क्या कभी आप लोग गए बात करने, और इस बार जब वो वोट मांगने आ रहे हैं तो सड़क की याद दिला रहे हैं उनको? अभी तो आए नहीं किए हैं। हम लोग तो 10 वर्ष में कई बार उनके यहाँ गए, लेकिन वो सिर्फ यही कहते गए कि देखिए बन जाएगा, हो जाएगा, यही आशा दिलाते रहे। अच्छा, पक्की सड़क से इस गांव को जोड़ने में आधे किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। अगर आधी किलोमीटर सड़क बन जाती तो शायद गांव वाले लोग सड़क को अपने गांव में पक्की सड़क देख लेते। लेकिन इस शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में अब भी लोग पक्की सड़क इस गांव के लोग नहीं देख पाए। क्या लगता है, सड़क आपके रहते देख पाएंगे? जी नहीं सर। हाँ। अभी तो हम लोग कैसे आवे, कचरा में तो भाट है, वहाँ से हम लोग हेल करके आते जाते हैं बहुत परिश्रम से सर। अभी 10 दिन से पानी नहीं पड़ा है तो ये हाल है। ये हाल है, इससे भी और ज्यादा कचरा है सर, भाट है होना। गाड़ी छकड़ा नहीं जा सकता है सर। जी हाँ। तो इस बार वोट देने का क्या विचार बना है? अभी कुछ ही नहीं विचार बनाए हुए हैं। जो बनाने के लिए तत्लक्षण में काम लगाएगा उसको देंगे, और न तो न लगाएगा तो वोट पर ऐसे ही रह जाएगा, पोस्टपोन, नोटा दबा दीजिए। जहाँ क्या करल जाएगा। बाबा, आप भी बड़ा उम्र गुजार लिए, सड़क, सामने वाला सड़क को तो देखते हुए आप जवानी से बूढ़े हो गए। आपके गांव की सड़क देखने का इंतजार आपका कब खत्म होगा? इंतजार तो है, लेकिन अब बन जाता है। अब तो सरकार बनने का उपाय तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन बनता है कहाँ। सब तो ऐसी कर करके जैसे कि समय पार हो गया।
अब हम लोग का जाने का भी समय आ गया। बिना सड़क के निकले जी तो बच्ची पगडंडियों से ही निकल लेंगे। हाँ तो ऐसा तो ना है, लेकिन अगर बन जाए तो बढ़िया बात है ना। बाल बच्चा लोग आराम करेगा। हाँ हम लोग तो ये आशा में है, अभी आशा पूर्ता है कि ऐसी आशा रह जाएगा, है ना साहब। तो कहना था कि भाई बन जाता है तो बाल बच्चा को लिए। अच्छा, इस बार जो नेता लोग घूम रहा है, बोल बतिया रहा है, तो सब सुन करके आपके मन में क्या आ रहा है? मन में तो आ रहा है कि भाई बन जाता तो हम लोग का अच्छा है, हम लोग वोट देते, लेकिन कोई बनाने वाला खड़े नहीं था। हम लोग तो सोच रहे हैं कहाँ कितना दूर है यहाँ से वोट वाला केंद्र, मतदान केंद्र? वो तो मतदान 3 किलोमीटर। हाँ तो 3 किलोमीटर में सड़क कभी कहीं है कि सीधा हाँ हाईवे पकड़ करके? जी हाँ हाईवे पकड़ करके। तो नेताओं के बोल पर विश्वास होता है, भरोसा रहा आप लोगों को? आज तक के कोई भरोसा हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो विधायक जी हैं जदयू के विनोद यादव, उनसे जब भी बातचीत कर रहे हैं इधर फिलहाल करीब 7-8 महीने से, तो कह रहे हैं कि आपकी रोड जो है सो पक्कीकरण के लिए आपको हम आदेश कर दिए हैं, पास हो गया है। लेकिन अभी तक के हम लोग का विभाग को नाम नहीं आया कि किस विभाग से मतलब कि हम लोग का रोड पक्कीकरण NH2 से जुड़ेगा। और हम लोग आज से नहीं, जब से हम लोग का ज्ञान हुआ है, जब से हम लोग चल फिर रहे हैं, तब से हम लोग कीचड़ में हम लोग झेल रहे हैं। और इतना बड़ा हमारे पास में अतिक्रमण है, सिरघाटी बॉर्डर आपका प्लस डोभी बॉर्डर जो है उसके बीच में। दूसरी बात है कि मेरे यहाँ पढ़ने का शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे गांव में, जबकि कम से कम हमारे यहाँ 2000 पॉपुलेशन है इस गांव का। कम से कम भी तो 300 घर से अधिक मात्रा में घर है, जहाँ की महादलित टोला अधिक है हमारे पास में। लमसम हम लोग 100 के एवरेज हम लोग हैं, जादव कुल का हम लोग हैं। जो ये टोला है इसमें हम लोग का 2-4-5 गो महादलित लोग हैं और बाकी जादव हम लोग हैं। दूसरी बात है कि बिचला टोला हो गया या पछियारी टोला हो गया, वहाँ मतलब अधिक से अधिक जनसंख्या मतलब महादलित लोग का है, जो कि अभी तक कोई विद्यालय का यहाँ पर अभी तक ही नहीं। जब भी हम लोग पता लगवाते हैं, पूछते हैं, तो कहते हैं कि इस जिला में अभी तक कोई विद्यालय अभी नहीं आया है। तो आएगा तो पहला मतलब की बात रखा जाएगा कि पलकट्टी गाँव में होना चाहिए। इन लोग सिर्फ जानता है चिलिम एक गांव को नाम जानता है, लेकिन पलकट्टी का कोई नहीं जानता, इसलिए कि गांव मेरा रेमरू चिलिम हुआ और पलकट्टी जो हो गया टोला, और इसी में हम लोग मार कर रहे हैं। न हमारे पास में बूथ का केंद्र है, कोई भी चुनाव होता है, कोई प्रतिनिधि का हो, मुखिया का हो या विधायक का हो, वोटर तो है ना यहाँ 1000 से ज्यादा वोटर है। जी जी, हमारे यहाँ वोटर बतलाए नहीं कि 2000 से अधिक है जी, समझे न। लेकिन अभी तक के हम लोग का केंद्र का भी निर्धारित नहीं किया गया कि कब बनेगा। और जब भी कोई आते हैं यहाँ तो कहते हैं कि जीतने के बाद आप लोग का मतदान केंद्र भी दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। न एक आंगनबाड़ी है मेरे वार्ड में, खास करके पलकट्टी में, न मिनी आंगनबाड़ी है और न कोई एक विद्यालय है, न लोअर क्लास का है, न अपर प्राइमरी है, न मिडिल का है। कोई स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर है? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पड़ता है चिलिम गाँव में। जी, प्राथमिक स्वास्थ्य जी। और उससे थोड़ा उप के हम लोग का अभी तक कोई लाभ भी नहीं मिला है, स्वास्थ्य केंद्र से भी नहीं, इसलिए कि हम लोग का जानकारी नहीं मिल पाता है, भरपाई नहीं हो पा रहा है हम लोग के साथ में किसी तरह से। मतलब हम लोग का नहीं, जब भी हम लोग खेल रहे हैं तो अच्छा, जब चुनाव होता है, वोट होता है, नेता वादे देते हैं, आपको कोशिश करते हैं अपने पक्ष में करने की, तो इन सब मुद्दों पर वोट करते हैं या फिर जातीय समीकरण पर ही वोट चला जाता है? नहीं सर, हम लोग तो इस मुद्दे पर वोट देते हैं, हम लोग जाति पर नहीं दे रहे हैं सर जी, जाति पर हम लोग नहीं वोट देते हैं। शायद इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आपकी स्वजाति होते हुए भी विधायक आपकी सड़क नहीं बना रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार के? ये तो चलिए पिछले 5 साल से 10 साल से आप लोग सड़क की बातें कर रहे हैं, सड़क की मांग कर रहे हैं, इस बार के क्या मुद्दे हैं? सर इस बार अगर जो रोड और स्कूल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देने के पक्ष में, इसलिए कि उधर में है से 2 किलोमीटर स्कूल जाने के लिए बच्चा किसी भी प्रकार के नहीं जा पाते हैं। उधर में नदी है, इधर में नाला है, उधर में ढोड़ा है, इधर में हाईवे है। किसी का बच्चा मतलब छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे तो हाईवे होकर के जाएंगे, जहाँ गाड़ियाँ एरोप्लेन की स्पीड में चल रही हो। हाँ, वहाँ पर कितने आदमी है कि जो बड़ा आदमी है वो प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, मगर गरीब को बच्चे एक भी अक्षर पढ़ने से
नदारत है। ये नीतीश कुमार का राज में आज तक हुआ और जितना भी गली नाली सबका प्रलोभन आज तक नेताजी ने दिए, मगर आज तक धरती पर नहीं और सिर्फ कागज पर ही दिखाते हैं। तो चलिए ये समस्याएं तो तकरीबन बिहार के हर गांव की, हर विधानसभा की और हर शहर की इस तरह से है, लेकिन अगर सिर्फ हम आपके गांव की बात करें तो आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजली रहती है? सर बिजली तो रहती है, सबसे बड़ी समस्या स्कूल और सड़क। जो शिक्षा नहीं करेगा, जो बच्चा अभी से नहीं पढ़ पाएगा, जो बैठना नहीं सीखेगा, वो भी आगे के डेट में क्या कर सकता है? कुछ भी। भाई साहब बैठ गए आप लोग एकदम सड़क पे। हाँ, सड़क बनाने वाले लोग आएंगे, सड़क आपसे बनवाने के लिए उनसे बात कर लीजिएगा, हाल चाल बतियाते हैं। तो इस बार क्या मिजाज बन रहा है गांव वालों का वोट को लेकर? ये वोट हम लोग तो देने के हिचक था, बाकी वोट ऐसा है कि बेटी बहू तबीयत खराब है, चाहे डिलीवरी है, तो खटोला बांधिए कंधा पर लाइए हेवी रोड पर, हाईवे पर, तब जाएगा हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं। अच्छा, हित परिवार भी जो आते हैं कि कैसा यहाँ के मुखिया चाहे विधायक है कि गली महक रहा है, ये बोलता है लोग। और हम लोग भी दम तो है ही कीचड़ा में, दम कीचड़ चलिए ना, आओ आगे, दम कीचड़। चलिए जरा थोड़ी दूर चल करके गांव वालों के साथ इन कच्ची पगडंडियों पे जो इस वक्त सूखी पड़ी है, गीले नहीं हैं, ये हमारा भी वक्त अच्छा है कि इन गांव वालों के साथ सूखी पगडंडियों पर चल रहा हूं, वरना इन गांव वाले लोगों ने तो अपनी उम्र यहां कीचड़ में चलते हुए बिता दी है। उम्र हो गया 50-60 का मेरा उम्र हो गया है। हाँ। अभी तक के हम होश हुए तहना से इतना गली में हेल करके भाट ठोना में आते जाते हैं सर। अच्छा। जहाँ कीचड़े में न कोई सुविधा है लाने के, गाड़ी ले जाने के, न आने के, न जाने के, कुछ ही नहीं। कि भारी बीमारी हो जाए तो सब मर जाएगा ऐसे ही सर। हम लोग परेशान रहते हैं, कंधा पर टांगे या गोदी में उठाइए तभी आएंगे रोड हाईवे पर। एम्बुलेंस भी कैसे घुसेगा? जी नहीं सर, घुसने का कोई सवाल नहीं है सर। आदमी चलना तो सर मुश्किल है सर। तो हम लोग चप्पल पहनना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग चप्पल हाथ में रखते हैं तब जाते हैं हम लोग। चप्पल जी जी, और इसके बाद पैदल जाइए, तब पैदल जाते हैं हम लोग। फिर भी हम लोग फिसल से मतलब गिरने के लिए भी धीरे धीरे हम लोग बच जाते हैं। वृद्धावस्था में जो व्यक्ति हैं वो गिर जाते हैं। ऐसे हम लोग का जी की रास्ता जी की मनो दिक्कत है। चलिए थोड़ा सा ट्रेलर हमने देखा, कुछ दूर गांव अंदर चल करके जब हम दाखिल हुए तो देखे कि सड़क की ऐसी भी दुर्दशा हो सकती है गांव वालों की, और 50-60 साल से लोग इस सड़क को झेल रहे हैं। लोग जब भी यहाँ जैसे भी आए, और इतनी खराब हालत है कि अगर लोग बीमार पड़ जाए तो यहाँ एम्बुलेंस भी आना मुश्किल है। लोग कंधों में टांगकर मरीज को ले जाएंगे। तो भाई साहब, और खेती बाड़ी बाकी रोजी रोजगार का क्या स्थिति है? क्या स्थिति? बहुत स्थिति खराब है यहाँ का, रोड की अथी हालत समझे। हम लोग तो एकदम की हालत तो हम देख लें जी। बस इतना ही समझ आ गया। आप वहाँ से अंदर ही नहीं आ पाएंगे तो और अंदर कहाँ जाएंगे? इस रोड, इस यहाँ के पब्लिक के पास में, सबके पास समझे तक मोटरसाइकिल है, लेकिन एगो के दरवाजा के पास नहीं जाता है कभी मोटरसाइकिल। सब लोग हम लोग इधर ही गाड़ी लगाते हैं। अच्छा, समझे। बना दिए दूसरे के घर को, मजबूरन हम लोग गैरेज बना दिए दूसरे के घर को। अगर किसी दूसरे के घर में हम लोग गाड़ी लगाएंगे, बेचारा क्या सोचता होगा? मजबूर, वो भी मजबूरी समझता है, इसीलिए बेचारा नहीं बोलता है। अच्छा, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, पैदल चलना तो गांव में एक घर को लोगों ने गैरेज भी बना दिया, क्योंकि गांव के अंदर तक मोटरसाइकिल नहीं आ सकती, और आपको मोटरसाइकिल से भी आना हो तो आप वहीं NH2 बाहर लगाते हैं 6 महीना, साल में 6 महीना हम लोग मोटरसाइकिल बाहर नहीं रखते हैं। अच्छा, किसी का मोटरसाइकिल आपको अंदर नहीं मिलेगा सर। ये NH2 से बिल्कुल सटे हुए गांव, यानी जब गाड़ियों की आवाज, हॉर्न, सब कुछ गांव वाले लोगों को रात में भी सुनाई पड़ती है, दिन में भी सुनाई पड़ती है, लेकिन सड़क
गांव में नहीं आई है। अच्छा, ये पुल आप बनाए हैं। अच्छा, तो गांव वालों ने अपने से पुल भी बना दिया? जी सर, ये बनाए हैं, सब नहीं है सर। अच्छा, ये अपना पार होने के लिए हम लोग पत्थर लान करके देखिए इसको बनाए हैं। इतना बांग्ला पर तान करके लाए हुए हैं, बांग्ला पर पैसा से ही सब बनाए हैं, जितना भी चंदा करके सर। चंदा कर करके पुल भी बन गया। चलिए, तो बस अब हम लोग वापस चलते हैं। अब और कितनी दूर ले जाएंगे आप लोग? तस्वीर देख ले कि गांव की क्या दुर्दशा है। पक्के मकान है, लगता है गांव पूरा संपन्न है। नहीं, सबके घर पक्के नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा गांव जो है वो पक्के नजर आ रहे हैं, पर सड़क पक्की नहीं हुई। क्या भाई साहब? जी, तो क्या क्या रोजगार करते हैं कि हम लोग का होना चाहिए सड़क नहीं रहेगा तो बाल बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? जीटी रोड तो सटे हुए है, लेकिन बच्चा प्रधानमंत्री जी के कहने से पहले ही गांव के लोग आत्मनिर्भर हो गए। जी, पहले से हम लोग आत्मनिर्भर हैं। और आत्मनिर्भर हैं और खेती जी, खेती पर हम लोग हैं जी। यहाँ के हमारे यहाँ जो भी ग्रेजुएशन बच्चे लोग हैं उसका कोई रोजगार और कोई धंधा आज तक के नहीं मिला है। अच्छा, कोई सुविधा नहीं मिला। तो गांव में कोई नौकरी पेशा वाला? जी, कोई वैसा लड़का मेरे पास में नहीं है। जी, शिक्षा स्कूल रहेगी, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। स्कूल है ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा सर? 2 महीना बच्चा एक घर पर ही रह जाता है बरसात में। छोटा बच्चा है, 2 महीना बरसात से निकल नहीं पाता है कीचड़ से, तो कैसे स्कूल जाएगा? कठिनाई है सर, तो बच्चे को कहाँ से निकाल पाएंगे बरसात के समय में? बताइए कि हम लोग लोग इतना नहीं ना निकल कष्ट करके जाते हैं कि फट होना जो कीचड़ है उसमें फंस जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, कपड़े सब लेट जा रहे हैं। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि सड़क को आप लोगों ने छोड़ दिया, नहीं तो इसमें भी धान की अच्छी फसल उगाती। जी जी, लेकिन हम देखिए, अगल बगल हरे भरे खेतों को देख करके यही महसूस हुआ कि अगर सड़क पर भी बुआई हो जाती तो धान की अच्छी कटाई कर लेते आप। खूब बढ़िया से होती है, वो हो भी रहा है सर, वो सर बात नहीं है। रोड पर भी हो रहा है यहाँ। क्या करें, रोड हमारे पास में कम से कम 120 जरीब से लेके 65 कड़ी तक के है। अच्छा जी, 120 कड़ी से लेके 65 कड़ी तक का है रोड, लेकिन फिर भी हमारे पास में रोड का समस्या झेल रहे हैं। देखिए, इन हरी भरी खेतों से ही लोगों का पेट भरता है। जो खेती नहीं करते हैं उनके लिए भी यहाँ से अनाज जाते हैं, यहाँ से धान और चावल की फसलें जाते हैं। अभी तक और छोटे छोटे मछलियां भी हो गई होगी इसमें। हाँ, बच्चे वहाँ मछली मार रहे थे। पानी कभी नहीं सूखता है, मैंने हाँ, नहीं किया है। देखिए क्या स्थिति है, कैसे बस अब और आगे मत ले जाइए। अब लगता है कि इससे आगे पैदल जाना भी मुश्किल है। तो हाँ, इसीलिए हाँ, ये देख लीजिए इस गांव की सड़क और इस गांव के लोगों की तकलीफ आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे जाना भी मुश्किल है पैदल। तो लोग जब बारिश के दिनों में शायद किसी की दीवार पर चढ़कर, दीवार फांद करके दीवारों के सहारे आते हैं। लेकिन एक बात है, इस गांव में लोग स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर हैं। ये बड़ी अच्छी बात लगी। आसपास की खेतों की फसलों को देखकर इनकी खुशहाली का राज पता चलता है। लोग यहाँ मेहनत करते हैं और इस मेहनत से खुद के लिए तो पक्के मकान बना लेते हैं, लेकिन पक्की सड़क आज तक नहीं बनी, जिसके लिए सरकार के तरफ पिछले कई दशकों से लोग नजर डाले हुए हैं। क्या करते हो? जी, अभी हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई करने के लिए तो कोई व्यवस्था यहाँ पर रोड ही नहीं है, तो पढ़ाई भी बरसात में बंद हो जाता है हम लोग का। मेरा कहना यही है सर कि यदि फिर से विधायक जी विनोद यादव यदि जीतना चाहते हैं तो वो तो 10 साल जीत रहे हैं और 10 साल से जीते हैं और 10 साल का प्रत्याशी बने हुए थे। उनका हम लोग का यही कहना है कि अभी भी यदि जीतना चाहते हैं तो हम लोग का गांव में काम लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ पूरा हाथ है वहाँ पर अपना अथी से उस अथी पर व्यवस्था कर दें, इसलिए कि हमारे बुजुर्ग दादा दादी सब वोट देने के लिए कैसे जाएंगे। सही बात है। इस बार चुनाव उनसे जब वो गांव आए तो उनसे शपथ लिखवा लीजिएगा कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतते ही आप सड़क बनवाएंगे। आप लोग यहीं रुकिए, हम कैमरामैन के साथ आपको यहाँ सड़क कुछ दूर और दिखाकर आते हैं। ये ऐसी सड़क है
जहां गाय बैल को भी चलने में मुश्किल होंगी। ये जानवरों के पांव के निशान देखिए कि किस तरह जानवर भी इस रास्ते से पार होते होंगे, उनके लिए भी वो भी यहाँ धंस कर रह जाएं, वो भी यहाँ अंदर समा ना जाएं, ऐसी सड़क है यहाँ। लेकिन इसके बाद भी लोग चुनाव को लेकर उत्साहित है, इसलिए क्योंकि यह लोकतंत्र का महापर्व है और एक बार फिर अपने वादों की, अपनी जरूरतों की याद दिलाने का वक्त है कि उम्मीदवार या विधायक, जो फिलहाल विधायक हैं, वो अपने वादे को फिर से याद करके एक बार फिर से इनसे वही दोहराए कि इस बार सड़क बन जाएगी। सड़क बनी नहीं है। NH2 बगल में है, NH2 बगल में है, तो यहाँ से लोग बाहर गांव वाले पलायन भी करते होंगे काम के, रोजगार के लिए करते हैं। सब गरीब आदमी लोग है, ये हैं। ऐसा बात थोड़े हैं कि जब खेती हो जाता है तो आदमी बैठ ही जाते हैं, कोई काम नहीं रहता है तो इधर उधर मजदूरी करने के लिए जेबे करते हैं। लेकिन जाने में तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत मतलब कि सब एकदम पैंट उंट खोलिए के लोग जाते हैं, कचड़ा के लेसराने के चलते। दिक्कत तो है बहुत। क्या करते हो? पढ़ाई तो छोड़ दिए हैं, अभी बस यही बस टाइम पास करते हैं घर बैठल कोरोना के लेके। अच्छा। और पहली समस्या है कि जब हमारी रोड नहीं है तो पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं। करीब हमारा जो रोड पहले जो बना था से 70 से 74 साल पहले बना था। अच्छा, ये रोड बना था? हाँ, इससे पहले 74 से 70 साल, यानी सोच लीजिए कितना साल पहले बना था। अच्छा, मतलब इतिहास की किताबों से आपने पढ़ा? जो कि बहुत उस समय हम लोग को भी जो है कि आज से हम पहले 6 साल पहले मैट्रिक एग्जाम दिए थे, उस समय बहुत स्थिति गंभीर था। अभी तक तो कोई तो सरकारी हम लोग के लाभ मिला ही नहीं, ना पंचायत भवन है और ना स्कूल है और ना ही मेरी सड़क है। NH2 बगल में है, NH2 बगल में है, तो यहाँ से लोग बाहर गांव वाले पलायन भी करते होंगे काम के, रोजगार के लिए करते हैं। सब गरीब आदमी लोग है, ये हैं। ऐसा बात थोड़े हैं कि जब खेती हो जाता है तो आदमी बैठ ही जाते हैं, कोई काम नहीं रहता है तो इधर उधर मजदूरी करने के लिए जेबे करते हैं। लेकिन जाने में तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत मतलब कि सब एकदम पैंट उंट खोलिए के लोग जाते हैं, कचड़ा के लेसराने के चलते। दिक्कत तो है बहुत। क्या करते हो? पढ़ाई तो छोड़ दिए हैं, अभी बस यही बस टाइम पास करते हैं घर बैठल कोरोना के लेके। अच्छा। और पहली समस्या है कि जब हमारी रोड नहीं है तो पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं। करीब हमारा जो रोड पहले जो बना था से 70 से 74 साल पहले बना था। अच्छा, ये रोड बना था? हाँ, इससे पहले 74 से 70 साल, यानी सोच लीजिए कितना साल पहले बना था। अच्छा, मतलब इतिहास की किताबों से आपने पढ़ा? जो कि बहुत उस समय हम लोग को भी जो है कि आज से हम पहले 6 साल पहले मैट्रिक एग्जाम दिए थे, उस समय बहुत स्थिति गंभीर था। अभी तक तो कोई तो सरकारी हम लोग के लाभ मिला ही नहीं, ना पंचायत भवन है और ना स्कूल है और ना ही मेरी सड़क है। और तकरीबन हमारा जो कि सड़क का लंबाई है 1.5 से 2 किलोमीटर, NH से जुड़ा हुआ भी है। और कहीं कहीं हम लोग का जो कि सड़क जो गढ़ाई है वो 3 फुट है, 2.5 फुट है, 3-4 फुट है, इस तरह से। और जब बारिश हो जाता है तो हम लोग के साइड पे सहारा चीज खोलना भी पड़ता है, हाथ में जूते चप्पल लेके जाते हैं। पूरा रिसर्च कर लिए हो, मतलब लंबाई, गढ़ाई और इतिहास भी पढ़ लिए कि 70-74 के वक्त बना था। जी, पहले हम अपना बुजुर्ग लोग से पूछे, दादा से पूछे और सब जो अभी यहाँ पे जो भी एजेड है सभी से पूछे कि मतलब रोड कब बना था। मेरा ख्याल में तो रोड बना ही नहीं है। करीब हमारा जो कि उम्र 20 प्लस हो रहा है, और जब रोड बना ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि रोड हमारा बन चुका है। तो 70-74 इतिहास गए तो मिट्टी वही मोरम